अपनी ब्लड लाइन में फर्स्ट डॉक्टर बनने की बड़ी खुशी हो रही है आज। लेकिन 10th के बाद में एक ड्रीम बना कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, वो भी मेडिकल लाइन में कुछ करना है। डॉक्टर का मतलब देखा जाए तो एक सेकेंड गॉड होता है दुनिया के लिए। काका मकाना पर जगह किराएदार रहता है, प्रिंस में पड़ता। अब तक कता लोग डॉक्टर बनने निकलेगा टूर एक बार में ये दो बस 4-5 निकल गया मार्केट से बाहर ही 2-4 साल में। तो हमारा रूम में भी रहता है किराया में, कई से प्रिंस पटे डॉक्टर बने हैं। पीसीपी इज द रोल मॉडल, ब्रह्मास्त्र एक तरह से। बस उस तरह का एक डॉक्टर बनना है कि लोग कहें मैं तो उसी के पास में जाऊंगा और मैं अब ठीक होके ही आऊंगा बस। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश बीचर। कवि कुमार विश्वास की इन पंक्तियों के साथ में ये कहते हुए कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, विजय का रथ सुपथ पर बढ़ चुका है, और प्रिंस के विजय का रथ शिक्षा के पथ पर सरपट दौड़ता हुआ भारत की मेडिकल और आईआईटी कॉलेजों के दरवाजों तक हमारे बच्चों को छोड़ने के लिए जा ही रहा है। आइए आज आपको मिलवाता हूँ राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले की उस प्रतिभाशाली होनहार बेटी से। सीकर के धोद तहसील के कौरपुरा रोड पर रहने वाली ये माँ भारती की हमारी लाडली सपूत बेटी, जो 2023 के बैच में पीसीपी पालवास रोड की सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, और पहले ही प्रयास में 1 वर्ष तक कठोर संघर्ष और अध्ययन करने के उपरांत इस बेटी का परिणाम सफलता में बदल जाता है, और राजस्थान की प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। आइए मिलते हैं उस बेटी से और उस बेटी की माताजी और उनके पिताजी से। पिता श्रीमान रामनिवास जांगड़ और माताजी श्रीमती बिमला देवी जी से। माँ और बाप दोनों मौजूद हैं। माँ बाप की शीतल छाया में ये बेटी हमारे पास बेटी है। तो सबसे पहले इस बड़ी सफलता के लिए सरस्वती आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। माँ सरस्वती ने, ज्ञानदायिनी माँ भगवती ने आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया। सरस्वती डॉक्टर बन चुके हो। सीकर की प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज, ये लगभग राजस्थान की प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज में बोल सकता हूँ, कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। एक बेटी डॉक्टर बनी है जिसके पिताजी फर्नीचर का काम करते हैं। तो आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? अपनी ब्लड लाइन में फर्स्ट डॉक्टर बनने की बड़ी खुशी हो रही है आज। लेकिन अच्छा, आपके घर परिवार रिश्तेदारी में आप पहले डॉक्टर बने हो, तो कहीं ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब क्या फील हो रहा है? एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब शब्दों में खुलकर बयां नहीं कर सकते आप, क्योंकि बेटी ने कठोर संघर्ष किया। उसी का परिणाम ये है कि आज घर परिवार रिश्ते नातेदारी आस पड़ोस में पहली डॉक्टर बनी है। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, माँ बाप के विश्वास को आपने जीता, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी सफलता तो लगभग उसी समय फिक्स हो गई थी जब आप अपने घर से निकले, और निकलने के बाद में आप पीसीपी पालवास रोड की सीढ़ियाँ चढ़े। तो मानो ऐसा हुआ कि लगभग आपने पहली सीढ़ी सफलता की पार कर दी। वो पीसीपी जो आज के समय में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारों का निर्माण करती है। तो मुझे आप बताइए कि आप अपना, एक तो अभी पीसीपी में 1 वर्ष तक आप पढ़े, अभी आप सीकर के कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो। पीसीपी का आपका क्या अनुभव रहा और श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्या अनुभव है, ये हमारे दर्शकों के बीच में आप साझा कीजिए। मैंने पहले स्कूलिंग ब्राइट स्कूल से की, जो जस्ट पीसीपी के सामने है। तो वहाँ से आते जाते बच्चों को उनसे पूछा कि पीसीपी में कोचिंग किस तरह से होती है। जी। तो उन्होंने उसके सारे सुविधाएं, सारे पीपीटीज कैसे सोल्व करते हैं, कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं स्पेशली, क्या तो वो, और डाउट कैसे क्लियर करते हैं, माइनर्स मेजर्स पेपर्स कैसे देते हैं, सब कुछ उन्होंने बताया। तो फिर मैंने 12th करने के बाद में सीधा डायरेक्ट पीसीपी में ज्वाइन कर लिया विदाउट एनी कोचिंग थिंकिंग। जी। तो फिर वहाँ पे पीसीपी से कोचिंग की मैंने 1 साल, एकदम बढ़िया तरीके से डाउट्स क्लियर करवाए टीचर से, और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो 12वीं क्लास तक कंटिन्यू शुरू से लेके आजकल जमाना स्कूलिंग का नहीं, स्कूलिंग विद कंपटीशन का है। 12वीं क्लास तक लगातार स्कूलिंग करने वाली बेटी सरस्वती जांगीड़ के मन में एकदम से ये सपना कैसे आ जाता है कि अब तो नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना ही है, और डॉक्टर बन ही जाते हो, ऐसे कैसे हो गया? बस एक 10th के बाद में एक ड्रीम बना कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, वो भी मेडिकल लाइन में कुछ करना है। अच्छा। पीपल्स की सेवा करनी है, सर्विस करनी है, एक इंडिया के लिए कुछ ना कुछ। अच्छा, देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, वो भी मेडिकल लाइन से लेकर के मेरे को। तो ये देश की, घर परिवार के साथ देश की भी जिम्मेदारी ले रखी है आपने, और आपका ये फर्ज भी बनता। कहते हैं कि ये तन समर्पित, ये मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, जी चाहता है मेरे भारत देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बेटी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि 10th क्लास बाद ही मेरा ड्रीम बन गया कि मुझे डॉक्टर बन के अपनी सोसाइटी और अपने देश के लिए
एक अच्छे डॉक्टर के रूप में सेवा देने का काम करना है। सरस्वती कहते हैं कि डॉक्टर इस धरती पर भगवान का रूप होता है। आप पूर्णतः जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपके पास लोग आएंगे और चलाकर आपके हाथों में ऐसे मरीजों को देंगे कि उनको बचाना आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा, कि इनको बचाना ही पड़ेगा आपको। किस प्रकार से देखते हो इन चीज़ों को आप? 100% उसे बचाने का ही प्रयास रहेगा, स्पेशली 100%। अरे कई बार ऐसी स्थिति हो गई, मान लो कोई खास परिवार में कोई ना हो, कोई बीमार हो गया और जहाँ पर आप सेवा दे रहे हो वहाँ पर भी कोई सीरियस पेशेंट आ गया, तो पहले किसको चूज करोगे? पहले पेशेंट बाहर वालों को देखना पड़ेगा, घर वालों को बाद में? घर वालों को भी देखना है, लेकिन पहले बाहर की जिम्मेदारी पहले निभानी, तभी चतुराई से काम लेना होगा, क्योंकि ड्यूटी तो सबसे पहला काम है, क्योंकि कर्तव्य धर्म है ना, उसको तो निभाना ही है। कर्तव्य धर्म को निभाना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। वैसे असली रूप में देखें तो एक डॉक्टर का मतलब क्या होता है? डॉक्टर का मतलब देखा जाए तो एक सेकेंड गॉड होता है दुनिया के लिए। अगर कोई भी दिक्कत हो, जैसे अपन कोई भी परेशानी होती है तो अपन गॉड से प्रेयर करते हैं हर मंदिर में जा करके, और लेकिन अगर अपने शरीर से कोई भी परेशानी होती है तो अपन डॉक्टर्स के जाकर उसे बोलते हैं ताकि वो अपनी दुविधाओं को हल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो ये डॉक्टर और भगवान दो, मतलब ऐसा समय आता है कि जब आदमी इनको संकट में याद करता है, ऐसे कभी याद नहीं करता। ना चलो डॉक्टर को तो संकट में ही करना चाहिए और भगवान को तो हमेशा करना चाहिए, पर ये लोगों में आज ऐसा ही हो रखा है कि जब संकट आए, जब दुख और दर्द आए, तब भगवान याद आता है, और जब बीमारी हो जाती है तब डॉक्टर याद आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, जो लोगों के जीवन बचाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अच्छे एक डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो, तो आप अपनी सोसाइटी, समाज के लिए किस प्रकार क्या करोगे? लोगों के सामने बस एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ना कि एटीट्यूड वाला। लोग सोचे बस जैसे अपन कहते हैं ना कि उस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, मैं अब तो मुझे ठीक होना ही है। बस उस तरह का एक डॉक्टर बनना है कि लोग कहें मैं तो उसी के पास में जाऊंगा और मैं अब ठीक होके ही आऊंगा। बस इतना लोगों का भरोसा जीत लोगे? भरोसा जीतना है बस। सरस्वती, डॉक्टर सरस्वती मैडम के पास जो मरीज चला ही जाएगा वो पूर्णतः स्वस्थ होके ही आएगा। ये तो पक्की बात है। हाँ। इतना विश्वास जीत लोगे? इतना जीतना है। हाँ। और जीत लोगे? जीत लोगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी अनुज बहनें हैं, क्योंकि अब आप एक रोल मॉडल बन चुके हो आसपास की बेटियों के लिए, तो उन अनुज बहनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो जो मेडिकल जगत में जाना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं? उनको आप अपनी सक्सेस का मूल मंत्र क्या बताना चाहोगे कि किस प्रकार आप नीट की प्रिपरेशन करोगे ताकि आप अपने सपनों को पंख दे सकें? सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, और अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो वो पीसीपी अच्छे तरीके से पढ़ाती है। पीसीपी में ओनली एनसीईआरटी पढ़ाती है और है ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। सारे के सारे ऑलमोस्ट 80 to 90% सारे क्वेश्चंस उन्हीं पेपर से जो पीसीपी दिलवाती है उसी से आते हैं। अच्छा। तो पीसीपी इज द रोल मॉडल, ब्रह्मास्त्र एक तरह से देखा जाए तो। नीट का तो ब्रह्मास्त्र ही है पीसीपी। जो जिस बच्चे को, जिस बेटी को, जिसको डॉक्टर बनना है, पीसीपी की सीढ़ियां चढ़ लो, सत्य बात है डॉक्टर बन जाएगा। पर एक कारण तो ये भी रहेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम को फॉलो करना, जिसने पीसीपी का सिस्टम फॉलो कर लिया, ये तो लगभग तय हो गया कि वो बच्चा डॉक्टर बन ही जाएगा, आईआईटीएंस भी बन जाएगा। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की पुस्तकों से लगाव करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके तब होगा। अब एक बार मैं आपकी माँ से बात करना चाहूँगा, सरस्वती जहांगीर, जिनकी माताजी श्रीमती बिमला जी हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले तो बिमला जी, थाने बहुत बहुत बधाई हो, थारी बेटी डॉक्टर बन गई। बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी की बात है। कतई खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी। जिस टाइम घर वो समाचार आयो कि सरस्वती एक बार तो पहली जी 12th के बाद रिजल्ट आयो, हाँ। तो मेरिट लाई 96% आप बच्ची ले आयो। हाँ। जना तन खूब खुशी हुई, खूब खुशी हुई। बस जस्ट 12 महीना बाद में बेटी डॉक्टरी के रूप में खुशी और दे दी। हाँ। जब ये कहीं लाग रही है मन में, कहीं भाव जाग रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, भगवान से बालाजी से यहाँ करूँ भाई, मेरी बेटी बहुत यहाँ बढ़िया डॉक्टर बन जाएगी तो मेरी इच्छा पूरी करूँगा। जोड़ बालाजी से दुआ मांगा भाई। बिल्कुल, बालाजी तो इष्ट है अपना। हाँ बिल्कुल। कहते हैं एक माँ के लिए, कहते हैं कि दुनिया की तपिश में हर माँ अपने आंचल की शीतल छाया हमें देती है, कि दुनिया की तपिश में हर माँ अपने आंचल की शीतल छाया हमें देती हैं। खुद थकी हुई होती हैं फिर भी अपने बच्चों को देखकर जो अपनी थकान भूल जाती है वो माँ ही कहलाती है। और वास्तव में एक बेटी की सबसे खास दोस्त उसकी माँ ही होती है, सबसे खास दोस्त। सही कह रहा हूँ मैं?
और इस बेटी ने अपने माँ के सपनों को पूरा किया है। अब बेटी के पिताजी श्रीमान रामनिवास जी जांगीड़, जो यहाँ सीकर के अंदर ही फर्नीचर का काम करते हैं। रामनिवास जी राम राम सा। बेटी डॉक्टर बन गई। हाँ जी। क्या कहना चाहते हो? और तो बहुत खुशी बात है। कतई खुशी हो रही है। गणी खुशी, हमारा पूरा खानदान में पहला नाम निकालिया। रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ दिया, कोई डॉक्टर नहीं बनी, आई बनी है डॉक्टर। अच्छा अच्छा, अब तो लोग बाग का फोन फान खूब आवे। घना ही फोन आवे, हमारे बाण बेटे हैं, सबका फोन है, हर एक दो दिन से फोन। तो बाण बेटे क्या फॉलो करा, खटे करा, फॉलो करा, पूछती रहा हमेशा। अच्छा, इन फॉलो करवा लागा आप लोग। हाँ। तो बाण बेटे कहीं को थे फोन? गुजरात महाराष्ट्र दूर दूर रहे, नहीं तो बार फिनिश में फटवा बन। अच्छा अच्छा अच्छा, बुला लिया तो प्रिंस का माइन तो मणिपुर का बच्चा पढ़े, आसाम का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पूरा खानदान ही बैठे रहे, महाराष्ट्र गुजराती रहे। अच्छा अच्छा, बढ़िया बात। प्रिंस में बोले बताया मैं। अब प्रिंस के बारे में कहीं कहो, पीसीपी के बारे में बता। प्रिंस में बहुत बढ़िया पढ़ाई हुआ है। अच्छा। हाँ, हमारा रूम में भी रहता है किराया में, कई सब प्रिंस पढ़ पढ़ डॉक्टर बने हैं। प्रिंस पढ़ पढ़ सही डॉक्टर बन गया। हाँ, 18 जगह से पढ़ पढ़ डॉक्टर बन गया। वो कई कारण है प्रिंस का पढ़ाई बढ़िया हुआ प्रिंस में। मानी बताओ ना यार को प्रिंस में कहीं है। प्रिंस में पढ़ाई जगह पढ़ा डॉक्टर बने निकला है। 4 प्रिंस 4 साल हमारा रूम में रहेगा, डॉक्टर बड़े निकले। अच्छा अच्छा, डॉक्टर बड़े बना निकलेगा नहीं रूम से, निकलेगा नहीं। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाएगा, डॉक्टर बने निकला। इसके पीछे मोटो कारण का ही है। तो पढ़ाई बढ़िया करावा, तो बोल रहे तो कौन पावे, पढ़ाई बढ़िया करावा, अनुशासन ठीक है। को अच्छा, रास्ता में फिरता रहा है पुलिस वाला। अच्छा अच्छा, पुलिस वाला भी पुलिस वाली गाड़ी पे लगा दी मित्र की, प्रिंस वाला। हाँ, जो कोई कहता है बदमाशी हो जाए रास्ता में। मन बहुत बढ़िया लगा, पुलिस वाली मित्र लगाई ना, पुलिस वाली गाड़ी घुमाते था जीव सर हो जाए। जीव सर हो, कोई बदमाशी नहीं हुआ रास्ता में। बहुत बढ़िया योगदान। बिल्कुल, रामनिवास जी जांगीड़ का कहना है कि प्रिंस में जो आ गया वो डॉक्टर बन ही गया, क्योंकि प्रिंस में 4 साल रह जाए तो कुछ भी हो जाए, डॉक्टर बने निकल जाए, कुछ भी हो जाए। निकले डॉक्टर बने, हमारा तो रूम में रह जाए साथ में निकले डॉक्टर बन। अच्छा अच्छा अच्छा, ताकि मकाना पर जगह किराएदार रहता है, प्रिंस में पड़ता। अब तक कता लोग डॉक्टर बन निकलेगा टूर। अब एक बार में ये 4-5 निकल गया मार्केट से बाहर 2-4 साल में। तो ये 2-4 वर्ष में था मकान पर जगह लोग 1200 किराएदार रहता है, प्रिंस पीसीपी में पड़ता। 5-6 डॉक्टर बन गया। 5 डॉक्टर बन गया। कहीं बात है। इंजीनियर तो बहुत ज्यादा बने, इंजीनियर तो नाम ही को नहीं बता सका मैं। अतः इंजीनियर बन गया, घना सो टूर निकल पड़ पड़। इंजीनियर भी बन गया, आईटीआई में कई मास्टर कई बन गया। तो फिर एक घराड़ी थाड़ी ग्वाड़े में भी दम है, कोई कमाई नहीं। तो देखो कम से कम तो ये हमारा रूम में रहता है, 60-70 का नौकरी लगा। अतः मकान है कि न्यूज़ के टाइम के लगे मन लगे 60-70 नौकरी लागे, देख लो। अच्छा, 60-70। हाँ, बच्चा तो नौकरी। तो रामनिवास जी तो गढ़ जीत लिए होते। हाँ, कई बिजली विभाग में लगा, कई रेलवे में लगा, कई कुछ लगा। ये देखो बहुत लोगों की दुआ साथ ले ली थी। बढ़िया है भाई, क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं लोग। पढ़ाई बढ़िया, शुरू से देख रहे हैं, अनुशासन बढ़िया है, बदमाशी नहीं हुआ, पढ़ाई हुआ। बदमाशी को तो नाम ही कोनी, क्यों धनी धोरी है ले रहा मैं तर संदीप बाहर पीछे में पड़ गया के साथ में बाका नंबर आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मगा भी आएगा। आए ना बार में बाहर दिए फोटो दिए बाकी। तो बेटी सरस्वती के पिताजी रामनिवास जी जांगीड़ का कहना है कि पीसीपी बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार का निर्माण करने का काम करती है, और शिक्षा जगत के साथ सुरक्षा जगत में भी पीसीपी ने संपूर्ण उत्तरी भारत में बहुत बड़ा नवाचारी कदम उठाया। वो कदम यह है कि आज से ठीक 1 वर्ष पहले प्रिंस की खुद की पुलिस का गठन हुआ, जो सीकर में राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर काम करती हैं, जो हमेशा प्रिंस में पढ़ने वाले तमाम बच्चों की सुरक्षा के लेके मुस्तैद रहती हैं। तो कहीं न कहीं ये बात अभिभावकों को बहुत अच्छी रास आ रही है। अभिभावकों को ये लग रहा है कि वास्तव में ऐसा सिस्टम कहाँ मिलेगा जहाँ पर बच्चे का संस्कारों का ध्यान रखा जाए, शिक्षा का ध्यान रखा जाए, और सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा की हो जाती है, और वही खासतौर से बेटियों की। तो इन शिक्षा के तमाम मापदंडों की कसौटी पर आपकी पीसीपी खरी उतर गई। हमारा तो बहुत योगदान, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा योगदान पीसीपी को है। हमारा तो नजदीक मिल गई, मान स्कूल बढ़िया। हमारा न तो चिंता फिक्र रही आराम से, कॉलेज भी नजदीक मिल गई, हमारा फायदा होगा। देखो पीसीपी फायदा होगा अब भी है, सब काम पीसीपी को राइड है, सामने कॉलेज मिली है, कोई काम कराइड है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा तो ये देख लो, मत टेंशन नहीं करनी। बेटी को आनंद होगा, सिकर के मायने मकान, सिकर में मेडिकल कॉलेज मिल गई, सिकर में पीसीपी स्कूल मिल गई, सिकर में पीसीपी मिल गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कहीं का वो चाहो बताओ। नहीं मैं ता कमा पीसीपी में पढ़सी को देख लो, डॉक्टर बड़ी निकल सी, कुछ ना कुछ नौकरी लाग निकल सी है। खाली हाथ कौन जाए, खाली हाथ कौन जा पीसीपी में जो आएगा वो कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। बहुत बढ़िया। बेटी से बात करूंगा। सरस्वती, कई बार जब बच्चा नीट और जे की तैयारी करता है तो उनके सिलेक्शन के उपरांत आस पड़ोसी कई लोग ये कहते हैं कि यार मिल गई होगी सफलता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो शायद उन लोगों को ये क्यों लगता है कि ये कामयाबी उनको खैरात में मिली है, वो उनके संघर्ष में क्यों नहीं जाते कि इसने संघर्ष किया होगा तब जाके इसको सफलता मिली। उसके पीछे का क्या कारण है? लोग बहुत कहते हैं कोई भी बच्चा आगे चला जाता है तो कि हाँ कि कोई सी बड़ी बात है, मिल गई होगी सफलता, ऐसे ही है। तो इतनी सस्ती क्यों समझ लेते हैं लोग इन चीज़ों को? उन लोगों को बस यही कहना है क्या ना, जब
खुद के साथ में कुछ बीतता है ना, वो ना दूसरों को नहीं दिखता है। ठीक है। दूसरे लोग बस यही बोलते हैं कि ऐसे ही मिला होगा, ऐसे तो अच्छा, कुछ भी हो चाहे ऐसे मिल गया होगा ऐसे। ऐसे ही फालतू में मिला है जैसे कुछ से कुछ, है ना। जैसे आप कितनी भी मेहनत की हो, चाहे रात के 2 बजे तक पढ़ा हो, सुबह 4 बजे के उठ के पढ़ रहा हो, उन्हें कुछ नहीं मतलब है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो पढ़ाई नहीं की है ढंग से, अगर हो गया है तो ऐसे ही हो गया है, ऐसे ही हो गया है। पढ़ाई ना फालतू के अंदर ऐसे ही हो गया है इसका, तो किसी ना किसी तरीके से जानकारी हो गई होगी कहीं से इसकी। मतलब किसी तरीके से शाबाश नहीं मिलता है। नहीं होता है तो ये कहते हैं कि पढ़ाई नहीं की, हो जाता है तो क्या हो गया होगा है। अच्छा अच्छा। अब आप जो गले में जो स्टेथोस्कोप ही बोलते हैं ना इसको, ये सफ़ेद आपकी ड्रेस वेशभूषा बहुत सुंदर लग रही है, आप एक डॉक्टरी की वेशभूषा में हो, तो ये पहनने के बाद में आपको क्या फील होता है? इसको पहनने के बाद में एकदम सिक्योरिटी फील होती है ना? हाँ, स्पेशली मेरे को गर्ल्स होने की वजह से कुछ ज़्यादा फील होती है। रास्ते में आना जाना किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती, भाई मैंने ये पहन रखा है, मेरे पास में पूरी सिक्योरिटी है। और अपने आप को एक सम्मानजनक दृष्टि से आप देखते हो? अपने खुद को ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ, लोगों के लिए कुछ हूँ मैं। चाहे भले ही सीकर मेडिकल कॉलेज से ऑटो रिक्शा में बैठ के क्यों ना आए, पर ये लगता है कि मैं कुछ ना कुछ हूँ। लोग देखते हैं उम्मीद भरी निगाहों से कि यार देख कल की छोटी सी उम्र की बेटी है, आज डॉक्टर बन चुकी है। तो स्टेथोस्कोप वो गले से में लटका के लाते हो क्या वहाँ से? नहीं, एप्रन पहन के आती हूँ। लेकिन अच्छा अच्छा। ये किस काम में आता है? ये मेरी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। नहीं, ये स्टेथोस्कोप ये हार्ट बीट सुनने के लिए, ब्रीदिंग साउंड सुनने के लिए। कुछ 1 वर्ष के अंदर क्या क्या सीख लिया, क्या क्या कर लेते हो आप? प्रैक्टिकल्स वगैरह, मतलब खुद CBC रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट सारे, ब्लड ग्रुप वगैरह, डाइसेक्शन कैसे करते हैं डेड बॉडीज का। अच्छा, डेड बॉडी का वो क्या करते हो? डाइसेक्शन कर देते हो? आज ऐसा आया कैसा आपके सामने? हाँ, 2 डेड बॉडीज है, 2 आपके सामने डेड बॉडी मर्द शरीर पड़ा है, तो आपको डर नहीं लगता कि कहीं ना भूत निकल के आ जाएगा इसमें? डर लगेगा तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? है ना? फिर डॉक्टर को डर लगता ही नहीं है। वो उसे छोड़ के आना पड़ता है पहले, अपने अंदर का सब कुछ बाहर निकालना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, तभी जाकर के हम मन के भूत और मन के डर को निकालना ही पड़ता है, वरना कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। सत्य बात है। और आप मुझे ये बताइए कि आप PCP में 1 वर्ष तक पढ़े, तो उसके बाद में जैसे आप मेडिकल कॉलेज गए, तो PCP में आपका डेली रूटीन क्या रहता था? भाई घर पर कितने बजे उठा करते थे, आपके बैच का टाइमिंग क्या था? आज वहाँ थोड़ा सी आपकी दिनचर्या के बारे में बताओ। अनुभव तो आपने साझा कर दी, दिनचर्या। PCP में मेरा मॉर्निंग का बैच था, तो सुबह 5 बजे उठ करके थोड़ा पढ़ने के बाद में हम 8 बजे से क्लासेस होती थी हमारी। 8 बजे से क्लासेस लेने के बाद में हम 2 बजे वापस आ जाते थे, और कुछ जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड पढ़ने के बाद जो कुछ अगर डाउट आए हैं तो डाउट सेंटर पे जाकर के वापस से क्लियर कर लेते होते उनको। फिर वापस आकर के फिर अगर कुछ टेस्ट वगैरह है तो उनकी तैयारी कर लेते थे, ताकि प्रिपरेशन अच्छी हो सके। जी जी। और वहाँ मेडिकल कॉलेज में भी सुबह 8 बजे का ही टाइमिंग है। अच्छा। और 4 बजे तक होती है वहाँ पे क्लासेस। जी जी जी। तो यहाँ पर तो कहीं आप थोड़ी बहुत ही गलती कर देते, समय पर नहीं आते, तो आपको क्लास में नहीं बैठने देते थे, क्योंकि PCP टाइम की पंक्चुअल है। तो ऐसा मेडिकल कॉलेज में भी है क्या? हाँ, मेडिकल कॉलेज भी एकदम पूरी पंक्चुअल है। वहाँ पर रोकने टोकने वाले हैं आपको? हाँ, डांटते हैं? कुछ डांटते हैं, लेकिन कुछ नहीं। और थोड़ा सी वो डॉक्टर वाले हिसाब से थोड़ा सी कम डांटते हैं? कम डांटते हैं। एक आप मुझे ये बताओ कि आपके PCP में मेजर टेस्ट हुआ करते थे, एक तो मेजर टेस्ट है, एक आप नीट का एग्जाम दिया, उसमें कितना क्या फर्क है? अगर मेजर टेस्ट दे लिया ना तो ऐसा लगता है कि अपन खुद लास्ट फाइनल नीट का पेपर ही दे रहे हैं, क्योंकि उसमें भी सेम वैसा ही पेपर आता है, एकदम उसी नीट NCERT लेवल का आता है, जो PCP वाले मेजर और माइनर पेपर के अंदर देते थे। तो मैंने जो दिया था ना, उसमें भी ऑलमोस्ट सारे 80% क्वेश्चन उन्हीं पेपर से आए थे जो मैंने PCP के अंदर दिए थे जी। तो बस ये सिस्टम है। तो कुल मिला के बहुत खुश हो आज। बहुत। तो ये है हमारी धोद तहसील के कौरपुरा रोड की प्रतिभाशाली होनहार बेटी सरस्वती जांगीड़, जिनके पिताजी श्रीमान रामनाथ जी जांगीड़ और माताजी बिमला देवी जी हमारे बीच मौजूद हैं। बेटी 3 भाई और बहनों के बीच में सबसे छोटी है, तो परिवार की सबसे लाडली बेटी है, पर सबसे पहले इसने एक अच्छा मुकाम, एक सफलता हासिल की है। तो शायद पूरे ज़माने से इस बेटी को आज बधाइयाँ मिल रही है। वो तो PCP परिवार भी एक बार पुनः इस बेटी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता है, और हम इस बात के लिए
अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं कि आपने अपने माँ बाप की फ़िक्र को फ़ख्र में बदलने का काम किया है। तो ऐसी बेटियों से एक बार हम फिर से आपको समय के साथ रूबरू करवाते रहेंगे जी। थैंक यू।